माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है क्लास 11th यूनिट 2 का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। उसी का ही एक टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? The article of association constitute a set of guidelines that company and their staff member from board of directors to executives need to be followed. तो basically article of association में क्या होते हैं? गाइडलाइंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हर एक स्टाफ मेंबर को, फिर चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेके एग्जीक्यूटिव्स हो, कोई भी हो, हर किसी को फॉलो करने पड़ेंगे। उन सेट ऑफ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही कंपनी को काम करना पड़ेगा। Every company should have an article of association as a guide to refer to before making any minor or major business decision. कोई भी minor decision लेना हो, कोई भी छोटा सा decision लेना हो या major बड़ा decision लेना हो कंपनी को, बिजनेस को, तो उसे क्या रेफर करना चाहिए, क्या एज अ गाइडेंस वहां पे काम करेगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें सब कुछ मेंशन किया जाता है, कंटेंट होता है पूरा, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी जो है डिसीजंस लेती है कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ही डिसीजन ले रही है ना, कुछ उसे बाहर डिसीजंस तो नहीं ले रही है। Whether company want to know the process of appointing a director or executive, अब चाहे प्रोसेस जानना हो कि भाई डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करना है, किसी एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट कैसे करना है, और दे आर टू डिसाइड द नंबर ऑफ शेयर्स टू इशू, या फिर जो है मार्केट में, शेयर मार्केट में कितने शेयर्स इशू करने हैं। गोइंग थ्रू दिस डॉक्यूमेंट हेल्प देम प्रोसीड इन अ सीक्वेंस। तो एक यही डॉक्यूमेंट है जो हेल्प करता है कि हाँ, हमें किस सीक्वेंस में जो है वो वर्क करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, कैसे उसका प्रोसेस करना है। फिर चाहे अपॉइंटमेंट हो किसी डायरेक्टर की, किसी एग्जीक्यूटिव की, या फिर शेयर्स मार्केट में इशू करने की बात हो। There are default standard formats on model article of association that most company use. कुछ जो है ऑलरेडी फॉर्मेट्स बने हुए हैं पहले से कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसमें जो है टेबल एफ और कई टेबल्स है जो ऑलरेडी आर्टिकल्स बने हुए हैं। जिस कंपनी को अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर नहीं करना है, वो जो ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स बने हुए हैं वो यूज कर लेते हैं अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करने के लिए। हाउएवर द बिजनेस हैव द लिबर्टी टू मेक चेंजेस इन द सेम एज फॉर द इंडिविजुअल कंपनी रिक्वायरमेंट। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं बाय डिफॉल्ट उन्हीं मॉडल्स को आपको यूज करना है अपनी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करने के लिए। आपको फुल लिबर्टी है कि आप उसमें कुछ ऑल्टरेशन करना चाहते हो, चेंजेस करना चाहते हो, अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना चाहते हो, देन उसे रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कराना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। अब क्या क्या कंटेंट आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में? पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जरूरी क्यों है? क्योंकि उसमें सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है, क्योंकि कल को जाके इतने सारे मेंबर्स होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होने के, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो फ्यूचर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो मेंबर्स के बीच में, किसी भी इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत ना हो, तो इसलिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें पूरी की पूरी गाइडलाइंस मेंशन की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस अपने डिसीजंस लेते ही अपने प्रोसेस करती है। अब क्या क्या कंटेंट आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में? द आर्टिकल्स जनरली कंटेन द फॉलोइंग मैटर्स। पहला क्या आता है? नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स, कि एक कंपनी कितने शेयर्स और कितनी वैल्यू का शेयर जो है मार्केट में अपना सेल कर सकती है, इशू कर सकती है। अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक शेयर 10 रुपए का भी हो सकता है और एक शेयर 100 रुपए का भी हो सकता है। और कितने शेयर्स, 1000, 2000, 3000, 50,000, कितने शेयर्स जो है वो अपने जो है मार्केट में इशू कर सकती है, वो इसमें मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर का तो मतलब पता ही है कि एक शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर देना। जैसे कि मैंने अपने नाम पे एक शेयर बाय किया हुआ है, मैं उसे जो है किसी को सेल कर रही हूं, तो मैं अपने शेयर्स जो मेरे नाम पे हैं उन्हें मैं किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर रही हूं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में भी ट्रांसफर ही हो रहे हैं शेयर्स, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रांसफर में क्या है, आप इजीली ट्रांसफर कर रहे हो, अपना जो है शेयर किसी और को बेच रहे हो, सेल कर रहे हो। लेकिन ट्रांसमिशन मतलब एक पर्सन की डेथ हो गई है और उसमें जब शेयर आप बाय कर रहे हो तो उसमें जो नॉमिनी का नेम आपने मेंशन किया कि कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरे शेयर इसको मिल जाए, तो उस केस में क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसफर में यहाँ पे पर्सन अलाइव अपनी मर्जी से अपने शेयर किसी और को दे रहा है, अपने नाम पे जो शेयर्स है वो किसी और के नेम पे ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है कि उस पर्सन की डेथ हो रही है और उसमें जो नॉमिनी मेंशन किया गया है उसको जो है शेयर्स
दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है बाय बैक ऑफ शेयर्स। जब कंपनी जो है अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है, जितना कैपिटल उन्हें चाहिए होता है उतना कैपिटल उन्हें मिल जाता है, और अब वो चाहते हैं कि आगे और पर्सन उनके शेयर्स ना खरीदे, तो वो खुद के शेयर्स को वापस बाय बैक खरीद लेते हैं, मार्केट में से वापस ले लेते हैं। दैट इज अ बाय बैक ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट आता है वोटिंग राइट्स एंड प्रॉक्सीज। हर एक मेंबर के वोटिंग राइट्स क्या होंगे, एंड द नेक्स्ट इज प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज का मतलब क्या होता है कि उसके बिहाफ पे अगर कोई आ रहा है जनरल मीटिंग अटेंड करने, तो ही इज द प्रॉक्सी, शी इज अ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी माना जाएगा, जैसे कि हम लोग स्कूल में करते हैं ना, हमारा कोई फ्रेंड नहीं आता और टीचर अटेंडेंस ले रही होती तो हम उसके बिहाफ पे यस मैम, प्रेजेंट मैम कर देते हैं। तो अगर कोई मेंबर मीटिंग में नहीं आ रहा है जनरल मीटिंग में, उसके बिहाफ पे कोई आ रहा है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो इसमें मेंशन की जाती हैं। डायरेक्टर्स, देयर अपॉइंटमेंट एंड डेलीगेशंस ऑफ पावर। किस डायरेक्टर्स कौन होंगे, उनके अपॉइंटमेंट कैसे होंगे, उनमें पावर कैसे डेलीगेट होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, उस सब चीजों के बारे में भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, कोई भी हो, उनको अपॉइंटमेंट करना हो, उनमें पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, डेलीगेट करनी हो, तो क्या प्रोसेस वो रहेगा, वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। आगे आता है डायरेक्टर्स मीटिंग। डायरेक्टर मीटिंग्स कैसे की जाएंगी, साल में कितनी बार की जाएंगी, क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से उनको इनवाइट किया जाएगा मीटिंग के लिए, वो सब इसमें मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किया जाएंगे, कैसे उसको ऑडिट किया जाएगा, उसके लिए किसको हायर किया जाएगा, तो वो प्रोसेस भी इसमें पूरा मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि आपने शेयर्स मार्केट में इशू तो कर दिए हैं, लोगों ने उनके लिए अप्लाई भी कर दिया, पेमेंट भी कर दी है, लेकिन अब आपको उन्हें शेयर्स देने भी पड़ेंगे। अलॉटमेंट जिसे हम कहते हैं, शेयर्स उनको देना, जिसने जितने जितने शेयर्स बाय किए हैं, अप्लाई किया है, एप्लीकेशन मनी पे किया है, उनको शेयर्स अलॉट करना। तो वो किस प्रोसेस से हम लोग अलॉट करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा अलॉटमेंट का, वो इसमें मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी शेयर का पैसा किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में ले रही है, पहले एप्लीकेशन मनी, देन अलॉटमेंट मनी, देन उसके बाद जो पैसे बचे होते हैं तो वो कॉल के थ्रू लेती है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल की, हाँ, तो वो प्रोसेसिंग क्या रहेगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि किसी ने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी दे दिया, लेकिन उसके बाद का पैसा उससे दिया, फॉर से कि उसने 100 रुपी का एक शेयर खरीदा था, उसने सिर्फ 50 रुपीज पे किए, 50 पे नहीं किए, ठीक है। 100 रुपी का शेयर किया था, 50 पे किए, 50 पे नहीं किए। अब कंपनी को तो लॉस हो जाएगा कि उसने 50 रुपीज तो हमारे पे ही नहीं किए शेयर के, तो उसमें क्या करेगा, शेयर्स का फॉरफीट करेगा। फॉरफीट का मतलब होता है उससे अपना शेयर वापस लेना। तो वो क्या प्रोसेस रहेगा अपना शेयर वापस लेने का, वो इसमें मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। यहाँ पे स्टॉक का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ शेयर्स, कि कैसे एक शेयर को ग्रुप ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसका प्रोसेस यहाँ पे मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स। जैसे कि शेयर्स होते हैं, ऐसे डिबेंचर्स भी होते हैं, तो मार्केट में अगर डिबेंचर्स इशू करने हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, वो इसमें मेंशन किया जाता है। कोई एडिशनल डायरेक्टर अगर आ रहा है तो उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्या प्रोसेस उसका रहेगा उसको अपॉइंट करने का, वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। बोरोइंग पावर यहाँ पे मेंशन की जाती है। बोरोइंग पावर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कंपनी कितना पैसा, कितना अमाउंट जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे सामने से बोरो कर पा रही है, वो कितनी स्ट्रांग है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसकी गुडविल क्या है। अगर कंपनी की गुडविल अच्छी होती है तो उसकी बोरिंग पावर अच्छी होती है, हर कोई उस पर ट्रस्ट करके उनको पैसे दे देता है कि हाँ ठीक है आप एज अ लोन हमारे पैसे ले लो, उसे टाइम पे चुका देना। तो बोरोइंग पावर क्या है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कंपनी कितना पैसा बोरो कर सकती है, वो भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है वाइंडिंग अप। कल को कंपनी वाइंड अप करनी है, क्लोज करनी है, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, वो भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि वाइंड अप कर रहे हैं तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे डेट की प्रीपेमेंट होगी, क्या प्रोसेस रहेगा, सब कुछ इसमें मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉल ऑन शेयर्स, जो कि मैं यहाँ पे आपको बता रही थी ना कि शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, कि आपने एप्लीकेशन मनी अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन मनी पे कर दिया, अब शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, आपको दिए जा रहे हैं, आप अलॉटमेंट मनी पे कर रहे हो। उसके बाद अगर किस्तों में जो शेयर्स के पैसे लेते, जैसे कि 100 रुपी का एक शेयर है, वो आपने 20 रुपीज जो है एप्लीकेशन के टाइम पे, अप्लाई के टाइम पे कर दिए, देन 30 रुपीज अलॉटमेंट के टाइम पे कर दिए। तो उसके बाद आते हैं कॉल्स, कि कितनी कॉल में शेयर का पैसा मांगा जाएगा। अगर बाय चांस एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पे आपने 50 रुपीज पे कर दिए हैं, तो बाकी बचे हुए 50 आप एक ही बारी में मंगा लोगे, 2 बारी में मंगाओगे कि 3 बारी में मंगाओगे,
तो वो क्या प्रोसेस रहेगा पैसों को मंगाने का, शेयर का जो अनपेड अमाउंट है उसको कॉल करके मंगाने का क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से नोटिस भेजा जाएगा, कितने इंस्टॉलमेंट्स में उन्हें मंगाया जाएगा, वो इसमें आते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स में। नेक्स्ट आता है ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल। जैसे कि आपको याद होगा तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, जहां पे आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप इतनी अमाउंट का जो है अपने शेयर जो है इशू कर सकते हो मार्केट में, लास्ट में इतना कैपिटल आप रेस कर सकते हो शेयर से इशू करके। तो उसमें ऑल्टरेशन करना, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है कंपनी का है उसमें ऑल्टरेशन करने को क्या प्रोसेस उसका रहेगा, दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट आता है डीमैटेरियलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि आज पहले जो शेयर्स बाय किए जाते थे वो एक पेपर फॉर्म में होता था, हार्ड कॉपी आपको मिलती थी, आप मार्केट में जाके बाय करते थे। अब क्या हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। घर बैठे बैठे आप अपने फोन से, लैपटॉप से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उसके थ्रू जो है आप अपने शेयर्स बाय कर सकते हो। फोन हो, लैपटॉप हो, आईपैड्स हो, टैबलेट्स हो, कुछ भी हो, आप जो है अपने शेयर्स की ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर सकते हो। तो उसको क्या कहते हैं, डीमैटेरियलाइजेशन। इसको शॉर्ट में कहते हैं डीमैट, जिसके लिए अगर आपने सुना होगा कि शेयर्स पहले बाय करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, तो ये है डीमैटेरियलाइजेशन। उसके बाद आता है जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग कब होगी, कैसे इनवाइट किया जाएगा, तो उसका प्रोसेस यहाँ पे जो है मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी क्या रहेगी, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, कैसे उनको हायर करना है, वो कैसे जो है ऑडिट करेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए होंगे, दैट इज ऑडिट कमेटी का यहाँ पे प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट आता है रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स को कितना रेम्यूनरेशन, सैलरी दी जाएगी, कितनी पेमेंट की जाएगी, यहाँ पे वो मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है लास्ट डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स। कितना डिविडेंड किस पे दिया जाता है, शेयर्स पे। कितना रिजर्व, अगर बाय चांस कोई प्रॉफिट हो रहा है, डिविडेंड हो रहा है, तो सारे डायरेक्टर अगर सोचे कि हाँ भाई हम इतना पैसा जो है रिजर्व करके एक बॉक्स में डाल के रखते हैं ताकि कंपनी को फ्यूचर में वो पैसा काम आएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रिजर्व किस तरीके से रखने हैं, डिविडेंड्स कैसे डिवाइड होंगे, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की जाती है। तो बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या हर चीज की गाइडलाइंस बताई गई हैं कि अगर ये हो रहा है तो इसको ऐसे करना है, वो हो रहा है तो वैसे करना है। तो पूरी सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है ताकि फ्यूचर में जाके, क्योंकि मेंबर आते जाते रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, तो कल को किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, कोई भी डिसीजन लेना है चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एज रेफर करेगा ऐसा गाइड, और उसको जो है डिसीजन को लेगा, उस प्रोसेस को करेगा। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। आपको कोई भी डाउट हो तो उसे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जो है वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।